नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये सुपर फास्ट रिवीजन होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह का दूसरा वीडियो लेके आएँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1935 को। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो उसका सही जवाब होगा 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जीवन बीमा LIC का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही जवाब होगा 19 जनवरी 1956 को, 19 जनवरी 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंपीरियल बैंक 1955 के बाद किस नाम से जाना जाता है, या फिर वो कौन सा बैंक है जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक 1955 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को। दोस्तों इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास, यदि कोई देश, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करता है तो यह मापन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा अवमूल्यन, डिवैल्यूएशंस। दोस्तों अगर कोई देश है, उसकी जो करेंसी है उसका वो वैल्यू अगर कम कर देता है विदेशी मुद्रा के तुलना में तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतर राज्य में वैट कब लागू हुआ था? तो उसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? जो RBI है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे ये सभी। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? प्रथम जो ग्रामीण बैंक थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 12 जुलाई 1982 को। पूरी डेट याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड की केवल फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है? प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है? यहां पे वायसराय के बारे में पूछा गया है, तो उसका सही जवाब होगा वायसराय कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 क्वेश्चन। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स विल्सन। वहां पे वायसराय पूछा था और यहां पे पूछा गया संस्थापक भारत में बजट प्रणाली का, तो इसका सही जवाब होगा जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1947 को, और उसमें जो वित्त मंत्री थी उनका क्या नाम था? RK षणमुखम। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15, भारत में पहली बार रेल बजट कब पेश किया गया? तो उसका सही जवाब होगा 25 फरवरी 1992 में, 25 फरवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग। 16, क्वेश्चन नंबर 16, वेल्थ ऑफ नेशंस, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब होगा केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा का मूल्य घटना तथा वस्तुओं की कीमतें बढ़ना क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। यहां पे बोला गया है, जब मुद्रा का मूल्य, मुद्रा मतलब करेंसी का जब वैल्यू जो कम हो जाती है और जो वस्तुएं होती हैं, गुड्स जो होती हैं, जब उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशंस। क्वेश्चन नंबर 20, किस सेक्टर में भारत के GDP का सर्वाधिक हिस्सा खर्च किया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे GDP के बारे में बोला गया है, तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा।
रख लीजिएगा। दोस्तों भारत का जो जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो कहाँ पे खर्च किया जाता है? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। दोस्तों ये थे हमारे पास इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन। अभी हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 1975 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो इनके आर्टिकल पूछे जाते हैं। फर्स्ट आर्टिकल आपके पास 352, 356 और 360। फर्स्ट आर्टिकल आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल होता है और 356 आपके पास संविधान जो उसका उल्लंघन किया जाता है तो जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, और 360 आपके पास वित्तीय आपातकाल होता है। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो उसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों इस बैठक के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। अब आपके पास प्रश्न दिया गया है 23, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों यहां पे आप लोग कई बार गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने पूरा लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में संघ एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस आर्टिकल में आता है और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज है वो 35 चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी एज 35 चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए एज जो है वो 25 चाहिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है और अभी प्रेजेंट में कितनी है? अधिकतम स्ट्रेंथ जो है 250 हो सकती है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 245 है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 552 और जिसमें स्टेट से 530 जो है वो चुन के आते हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका सही जवाब होगा 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। जो दोस्तों हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें जो वास्तविक मुखिया है वो कौन है? वो हमारे पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जहां पर उन पर महाभियोग लगाया जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? तो वो करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और ये कब तक कर सकते हैं? 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, महान्यायवादी, महालेखाकार, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों यहां पे कई बार सिंगल पूछ लेते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति होगा। महालेखाकार की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति होगा। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति ही करता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार के किस पदाधिकारी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बिना उसका सदस्य बने भाग लेने का अधिकार है? तो वो है भारत का महान्यायवादी। दोस्तों भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद के दोनों सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो अपना वोट जो है उसमें नहीं डाल सकता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जाता है? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? वो भारत की संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहां से 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है वो किस श्रेणी में
संविधान के संशोधन द्वारा हटाया गया और अभी वो विधिक अधिकार बन चुका है। इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार बन गया है, तो वो विधिक अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। और दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, वो किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। अनुच्छेद आपके पास आर्टिकल 31, और ये कौन सा संशोधन था, 44वां संशोधन 1978। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब आपके पास प्रश्न दिया 35, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 42वां 42 जो अमेंडमेंट है 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास प्रश्न 36, साम्यवादी चीन को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश मिला था, तो इसका सही जवाब होगा 1971 में चीन को प्रवेश मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 37, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष के लिए। दोस्तों अभी जो करंट में जो मुद्दे चले हुए हैं उसके मुताबिक ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, किस विश्व राजनेता ने महात्मा गांधी की अहिंसा के सिद्धांत को अपने देश की आज़ादी के लिए अपनाया था, तो इनका सही जवाब होगा नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला जो थे वो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे और जो नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट था महात्मा गांधी जी का, उन्होंने उसे अपनाकर अपने देश को आज़ाद करवाया था। दोस्तों नेल्सन मंडेला कौन से कंट्री से थे, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 39, काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था, तो उसका सही जवाब होगा रामवरण यादव। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं, अब करंट के इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इनके साथ ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, भारत की विदेश नीति क्या है, तो उसका सही जवाब होगा गुट निरपेक्षता। अब आपके पास जो प्रश्न आएंगे ये प्रश्न आपके पास जियोग्राफी के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर आपके पास 42, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो ये होगा बुध ग्रह। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सौरमंडल का सबसे जो नजदीक ग्रह इन्होंने पूछा है पृथ्वी के सबसे नजदीक, तो वो शुक्र होगा। अगर इन्होंने सौरमंडल का ग्रह पूछ लिया जो सूर्य के सबसे निकट है, तो वो कौन सा होगा, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है, तो उसका सही जवाब होगा बृहस्पति। दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और दोस्तों अभी आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की जो समरी है 5 या 10 मिनट में जो उसमें इंपॉर्टेंट होता है 6 क्लास से लेकर +2 क्लास तक ज्योग्राफी की अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जी लिखें और जेस, जी लिखें और उसके बाद जेस लिखें, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 45, मानसून के प्रारंभ के साथ बोई जाने वाली फसल को भारत के किस नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों मानसून आता है और उसमें कौन सी फसल बोई जाती है, तो उस फसल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये प्रश्न 2 टाइप से पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो असम में होगा, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये है एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 47, भारत के द्वीप का नाम बताओ यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 48, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, क्यों होता है, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने से। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण लगा था, तो ये आपको आना चाहिए। चंद्रमा जो है जब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 49, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो इसका सही जवाब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रेंडिंग में रहता है, 8 मिनट 27 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 53, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों इसकी इंग्लिश भी याद रख लें कि एक बार वो इंग्लिश में डायरेक्ट पूछ लेते हैं।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसकी केवल प्रतिशतता भी पूछ लेते हैं, कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78.09%। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 55, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। दोस्तों इससे पहले बिहार करता था, लेकिन बिहार से अलग होने के बाद अभी झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 56, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है? तो उसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत के किस राज्य में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 58, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा झारखंड में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और ये जो नेक्स्ट वाला प्रश्न आपके पास आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान हमेशा ही पूछे जाते हैं, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 60, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा केरला में। अब हम चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को पता भी होगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इन प्रश्नों का स्टैंडर्ड पता चल चुका होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 61, दीन ए इलाही धर्म किसने और कब चलाया? इसकी पूरी डेट याद रखें दोस्तों। ये दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था और ये कब चलाया गया था? 1582 ईस्वी में। दोस्तों इसका मकसद था कि सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट दी जाए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, जेबी कृपलानी। भारत और पाकिस्तान की रेखा का सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी रेखा के बारे में पूछ लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है तो वो क्या है? रेडक्लिफ है। और दोस्तों ये किसके द्वारा इसका सीमांकन किया गया था? उनका क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 64, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 65, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पर स्थित है? कहां पे मिले हैं? ये हम्पी में मिले हैं, विजयनगर साम्राज्य के। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 66, श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत में। और दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता जो है इसमें 700 श्लोक हैं और इसमें 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे है? इसका गदर पार्टी जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका सही जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 69, जातक कथाएं किसकी पूर्व जन्म की कहानियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध की। जातक की जो कथाएं हैं वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां पाए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगा में पाए गए हैं। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो अवशेष मिले हैं वो राजस्थान में कहां पे मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर क्रैश कोर्स में वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 71, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका सही जवाब होगा सेल्यूकस निकेटर का। क्वेश्चन नंबर आपके पास 72, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आपके पास क्वेश्चन नंबर 73, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 74, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। फाहियान और हर्षवर्धन ह्वेनसांग इन दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, संस्कृत नाटक रत्नावली के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वह कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिसने गुलामी दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो उसका सही जवाब होगा इब्राहिम लिंकन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 78, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो उसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 79, बादामी के चालुक्य साम्राज्य को किसने खत्म किया था, किसने नष्ट किया था? तो उसका सही जवाब होगा राष्ट्रकूटों ने। आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस भारतीय नेता ने की थी? तो उसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और इसकी स्थापना के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में।
अब दोस्तों आपके पास जो प्रश्न आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 81, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जिनेवा में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि ट्रेंडिंग में टॉपिक चले हुए हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 82 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को 1961 में। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? जो फर्स्ट वीमेन एम्बेसडर थी वो कौन थी? तो इनका सही जवाब होगा विजय लक्ष्मी पंडित। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 85, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा श्री माबो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका से थी। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री अगर पूछेंगे तो इसका सही जवाब होगा श्री माबो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका से थे। अब आपके पास प्रश्न जो दिया गया है, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने में विजय प्राप्त की थी? तो उसकी जो डेट है इसकी पूरा याद रख लें आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा 29 मई 1953 को। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? शहर पूछा है दोस्तों, तो उसका सही जवाब होगा मुंबई में। और अगर स्टेट पूछेंगे तो वो आपके पास होगी यूपी, उत्तर प्रदेश। आपके पास क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका सही जवाब होगा विजय लक्ष्मी पंडित। विश्व में सबसे अधिक किस धर्म के उपासक हैं? तो वो है ईसाई धर्म के। आपके पास क्वेश्चन नंबर 90, भारत रत्न की उपाधि भारत में सबसे पहले किस संगीतकार ने प्राप्त की थी? तो उसका सही जवाब होगा MS सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला था इनको ये भारत रत्न, कब मिला था? 1998 में। दोस्तों 10 प्रश्न बचे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को करंट टॉपिक के हिसाब से भी देखा गया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर दिया गया 91, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया जाता है? तो ये दिया जाता है फिलीपींस, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। दोस्तों इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो रवीश कुमार को दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 93, नोबेल पुरस्कार और संयुक्त रूप से भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा CV रमन। दोस्तों इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 में मिला था और जो उनको भारत रत्न मिला था वो 1954 में मिला था। दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नोबेल प्राइज और BR का मतलब है भारत रत्न। तो जो नोबेल प्राइज मिला था 1930 में और जो भारत रत्न मिला था वो 1954 में मिला था। आपके पास प्रश्न दिया गया 94, महिलाओं को भारतीय सेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 95, हजरत मोहम्मद साहब किस वर्ष मक्का से मदीना गए थे? तो उसका सही जवाब होगा 622 AD में। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? तो उसका सही जवाब होगा रोहिणी फर्स्ट B। दोस्तों इस चीज को आप लोग देख ले कि प्रश्न क्या पूछा है। अगर भारत का पहला अगर उपग्रह पूछेंगे तो वो होगा आर्यभट्ट, ठीक है, 1975 में छोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो वो है रोहिणी फर्स्ट B। आपके पास क्वेश्चन नंबर 97, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है? तो यह मसूरी उत्तराखंड में। दोस्तों जो IAS की ट्रेनिंग होती है वो इसी एकेडमी में होती है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 98, रोजगार गारंटी जिसे नरेगा कहा जाता है लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। दोस्तों जो नरेगा को पहले लागू किया गया था वो कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में किया गया था। और कहां पे किया गया था? महाराष्ट्र में। आपके पास क्वेश्चन नंबर, प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली में 1951 में। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा बंगाल गजट। और ये कब किया गया था, कब ये पब्लिश किया गया था? 1780 में। आपके पास क्वेश्चन नंबर 101, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 102, प्रथम नियमित जनगणना कब आरंभ हुई थी, कब प्रारंभ की गई थी? 1881 में। और दोस्तों जो जनगणना है ये प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। अभी जो हुई है 2011 की हुई है, अब 10 साल के बाद 2021 को होगी। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं यस, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसी ही वीडियो बनाई जाए
तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।